दिवाली आई है, खुशियां लाई है और हमारे साथ राजू भाई है। उन्होंने हंसने और हंसाने की कसम खाई है। तो दिवाली के पटाखे जलाइए लिमिटेड और देखते रहिए नॉनसेंस अनलिमिटेड। सो प्लीज वेलकम राजू श्रीवास्तव। हैप्पी दिवाली। एडवांस में सुरेंद्र एंड कंपनी हैप्पी दिवाली एडवांस में। आपको भी हैप्पी दिवाली एडवांस में। आप खड़ी हैं, आप वहां ढोलक तबले के बीच में जाइए, हल्के हल्के डांस करती रहिए। जाइए। दीपावली आ रही है तो घर में साफ सफाई भी हो रही होगी। आपके यहाँ कलर वगैरह हो गया, पुताई वगैरह हो गई ना? और लाइटिंग झालर बत्तियां ले आए। झालर, हाँ ये देखिए झालर, देखिए झालर। अच्छा, कुछ बत्तियां ऐसी होती हैं ऐसा लगता है बहुत जल्दी में ऐसे जलती हैं, और कुछ बड़े आराम से। और कुछ बड़ा बड़ा अजीब। और कुछ ऐसा जलती हैं ऐसा लगता है वो आपको डरा रही हैं। और एक लंबी जो लड़ी होती है बल्ब की, सब जलती रहेंगी, अच्छे से बल्ब जलते रहते हैं, तेज स्ट्रॉन्ग। बीच में एक बल्ब जरूर होता है जो एकदम बीमार जैसा जलता है। सब जल रही हूं, एक बीच में लगता है वो कह रहा है मैं जलूं कि रहने दूं। बाजू वाले बोलते या तो बाबा तू जल जा या बुझी जा। ऐसी होती लड़ियां। और घी का दिया पूजा के लिए जब आप जलाते हैं, जैसे ही आपने आग लगाई दिया, और कैंडल्स जलाइए, ऐसा लगता है घर की कोई शरीफ लड़की है जो कह रही है मेरा किसी से कोई लफड़ा नहीं है, मैं सीधा कॉलेज जाती हूँ, सीधा घर आती हूँ। जरा सी हवा आई, मैं जा रही हूँ, अगले बरस आऊंगी। तेज हवा गई। ये कार्यक्रम चला करता है। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों को दीपावली में उनका दिवाला निकल जाता है, जेब साफ हो जाती है, इतना खर्चा होता है दिवाली में। मैं आपको बता रहा हूं कि सस्ती दिवाली आप कैसे मना सकते हैं बगैर खर्चे की। सबसे ज्यादा खर्चा होता है जब बीवी और बच्चे अपनी लिस्ट पकड़ाते हैं, कपड़े लत्ते जूते चप्पल के लिस्ट। उसके लिए आप ऐसा कीजिए, अपने पारिवारिक पंडित जी को बुलाइए और उनको कोने में ले जाइए। पंडित जी, ये 51 रुपए रखिए, ठीक है, समझ गए? दूसरे दिन पंडित जी आएंगे, जजमान मैं पत्राचार अध्ययन करके आया हूं, अगर इस वर्ष दीपावली में कुछ भी खरीदा गया, कोई भी नई वस्तु अगर घर में आई तो सर्वनाश हो जाएगा और इसका सबसे बुरा असर मालकिन पर पड़ेगा। बस इतना हुआ कि सबके चेहरों पे हवाइयां उड़ने लगेंगी और खरीदारी का प्रोग्राम कैंसिल। सस्ती दिवाली का पहला अध्याय। दूसरा अध्याय, दिवाली पे एक खर्च बहुत बढ़ जाता है। पास पड़ोस रिश्तेदारों के लिए मिठाई खरीदो, अपने घर के लिए कम खरीदो, बांटने के लिए मिठाई इतनी खरीदो। उसके अलावा ऐसा कीजिए, ऐसा कुछ फैला दीजिए, ऐसी कुछ अफवाह फैला दीजिए कि मुझे शुगर है। अब मेरा परिवार डायबिटिक है, बस मिठाई आना बंद। जब आना बंद तो मिठाई जाना भी बंद। तो ये दूसरा अध्याय सस्ती दीपावली का। और तीसरा, सबसे ज्यादा खर्चा होता है दीपावली में ये फिजूल के पटाखे। पाड़ आग भी लगने का खतरा रहता है। ऐसे महंगे पटाखे आते हैं, मैं तो हैरान हूं। इतने महंगे पटाखे, एक बम 50-50 रुपए का, 200 रुपए, 500 रुपए का। लोग 10-10 हजार रुपए फोकट में पटाखे में उड़ा देते। पटाखों के खर्च से बचने के लिए मेरे पास उपाय है। आप पड़ोसियों के बच्चे को
दीपावली के 1-2 दिन पहले घर बुलाएं, उनके साथ अंताक्षरी खेलें, चोर पुलिस खेलें, उनको एक छोटी छोटी चॉकलेट दे दें, अपने बच्चों से उन बच्चों की दोस्ती करा दें और दीपावली वाले दिन अपने बच्चों को उनके घर में भेज दें। शाम को जब उनके घर के बच्चे पटाखे निकालेंगे, क्रैकर्स निकालेंगे फोड़ने के लिए, तो आपके बच्चे उन्हीं के पटाखे ले लेके आग लगा लगा के धपा धुपोड़ कुछ पटाखे ऐसे जाएंगे ऊपर, जब जाएंगे तो लगेगा कोई गरीब आदमी है, ऊपर जाएगा तो ऐसा फटेगा, ऐसा लगेगा दुनिया का सबसे बड़ा मशहूर आदमी है, जाएगा गरीब जैसा। आपके बच्चे भी खुश और पड़ोसियों को पता ही नहीं चलेगा कि वो कब ठग गए। ये तो है हमारी बातें, बेकार की बातें, फालतू बातें। आप तो दीपावली मनाना दिल से, खुशियों के साथ, माता लक्ष्मी की पूजा करना। इस वर्ष माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करेंगी। सुरेंद्र, मैं जा रहा हूं, मेरे घर में रंगाई पुताई करनी, तुम भी मिठाई वगैरह मंगा लो। मिलता हूं एक, समझ गए, ब्रेक के बाद। एक दिन गजोधर अपनी बीवी को लेने के लिए अपनी ससुराल पहुंचे। ससुराल पहुंचते उन्होंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से उनकी बीवी बोली, कौन है? अरे कौन है? अरे हम हो। हम कौन? अरे तू हमारी बीवी है, इमरतिया देवी। अपना नाम भूल गई, पक गए। गांव की जेल के बाहर दरोगा जी बड़ी परेशानी की हालत में टहल रहे थे। इस पर गांव के सरपंच ने कारण पूछा, क्या बात है दरोगा जी, कोई परेशानी है? अरे भाई, हुआ ये कि हमारी जेल में कैदियों ने मिलकर रामलीला का आयोजन किया था, तो इसमें परेशानी कौन सी बात है? तो अच्छी बात है। हाँ, पर जो कैदी हनुमान जी का रोल कर रहा था, वो संजीवनी बूटी लेने जेल से बाहर चला गया और 3 दिन हो गया, ससुराल वापस नहीं लौटा। एक दुकानदार ने गजोधर से पूछा, क्या भाई ओ बाबूजी, 30 तरह के पटाखे चाहिए, चतुर्दिन्नी, अनार या फिर फुलझड़ी, तैसा तैसा देता हूं। अरे ये सब बेकार पटाखा है, कोई जोरदार धमाकेदार दिखाओ जो पूरी रात बजता रहे, पटर 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 पटर। हाँ, हमें ससुरा इस बार पड़ोसियों को तंग करना है। यहाँ बत्ती तो आता नहीं, ये ससुरे दनादन जो है जनरेटर चला देते हैं। कब से हम लोग परेशान हैं, इस बार दिवाली में बदला लूंगा। ऐसा पटाखा दिखाओ कि बजते रहे भटाभट भटाभट, 1 हफ्ता दिवाली मनाओ। एक खबर के अनुसार दीपावली पे सबसे ज्यादा प्रदूषण फुलझड़ी से नहीं, रस्सी बम से नहीं, हरे वाले बम से नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है अनार से। यानी अब मुहावरा बदल जाएगा, अब बच्चे नया मुहावरा सुनेंगे। ये पुराना हो जाएगा, 1 अनार 100 बीमार, अब हो जाएगा 1 अनार लाखों बीमार। मनोहर भैया ने अपने गांव चिट्ठी लिखी कि उसको फिल्म रामायण में एक रोल मिल गया है। पूरा गांव मनोहर भैया को देखने के लिए थिएटर पर टूट पड़ा, भीड़ हंगामा। लेकिन मनोहर भैया पूरी फिल्म में कहीं नजर नहीं आए। बाद में उनसे फोन करके जब लोगों ने पूछा कि आप फिल्म में कहां हो, तो बोले, अरे अजीब लोग हो तुम लोग, अंधे हो, अंधरा गए हो। हनुमान जी की वानर सेना का जो आखिरी बंदर था वो हम ही तो रहे हैं।